ETF ने रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे दिए। लगभग एक साल में इसने 41% का रिटर्न बनाया था। मुझे ना कोई तामझाम करना ही नहीं है, 10 ETF 15 ETF मैं इसको फॉलो ही नहीं कर सकता। मैं बस चाहता हूँ कि बस एक जगह पैसा लगाऊं और उसी में ट्रैक करूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे ETF को जिसके थ्रू हम लोग पूरा मार्केट कैप्चर कर लेंगे, यानी बस एक जगह इन्वेस्टमेंट किया और पूरा मार्केट हम लोग ने उसमें कैप्चर कर लिया। तो चलिए डिटेल्स में देखेंगे कि कौन सा ऐसा ETF है जिसके थ्रू हम लोग पूरा मार्केट एक बार में ही कैप्चर कर सकते हैं। चले आते हैं हम लोग NSE के वेबसाइट में और उसका ट्रेड डिटेल्स थोड़ा सा सबसे पहले देख लेते हैं, पूरा डिटेल्स में देखेंगे। तो ETF का नाम आपको देखने को मिल रहा होगा मो निफ्टी 500, तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से है मो निफ्टी 500। करंट मार्केट प्राइस 21 रुपीज़ 93 पैसा का यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। काफ़ी छोटा सा प्राइस है, पर इससे जज मत कीजिए कि छोटा प्राइस है तो ये अच्छा नहीं हुआ। थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं इसका ट्रेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। टोटल मार्केट कैप 123 करोड़ का है। एक साल में इसका हाई 25 तक लगा था, लो 19.50 रुपीज़ तक लगा था। डेट ऑफ लिस्टिंग की बात करें तो 6 अक्टूबर 2023 से मार्केट में लिस्ट है और इस ETF ने रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे दिए। ये 1.5 साल में इसका रिटर्न्स भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स है, उसको हम लोग आगे चलकर देखेंगे। इसका पहले हम लोग डिटेल्स एक बार चेकआउट कर लेते हैं। चलते हैं हिस्टोरिकल डेटा में कि कैसे वॉल्यूम से ट्रेड होते हैं, ये देखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ETF में जब भी हम लोग ट्रेड या इन्वेस्टिंग करते हैं तो उसके वॉल्यूम्स देखना, उसके लिक्विडिटी को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, नहीं तो हम लोग लेके बैठ गए और बाद में देखें कि वो सेल हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए आज 9 मई का डेट है और यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है इसका वॉल्यूम 3,20,000, उससे पहले 1,62,000, उससे पहले 2,75,000, 2,30,000, 2,05,000, 5,90,000, 2,58,000। तो लगभग 1 लाख के ऊपर डेली बेसिस पे इस पे वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं। तो हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स के लिए मेरे हिसाब से इतने वॉल्यूम्स काफ़ी हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं कि इसमें हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है। इसके पोर्टफोलियो की बात कर लें तो पोर्टफोलियो होल्डिंग्स में टोटल इक्विटी 501 है और उसमें से टॉप 10 अगर देखेंगे स्टॉक्स कौन कौन से है या किस किस कंपनी में इसका पैसा लगा है तो यहाँ देख सकते हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, ITC, लार्सन एंड टर्बो, टाटा कंसल्टेंसी, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो यानी टॉप 10 में टॉप जाइंट कंपनीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं किसमें कितना परसेंटेज है, ये भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और थोड़ा हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं, डीप एनालाइज कर लेते हैं इसको कि अगर इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा जो है वो कितने रेशियो में लगता है, कैसे लगता है, ये भी देखते हैं। इक्विटी में टोटल जो है 99.98%, यानी पूरा जो है वो इक्विटी में लगता है। इन्वेस्टमेंट परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो जाइंट कंपनीज में 55% लग रहा है, लार्ज में 33.73 लग रहा है, मिड कैटेगरीज में 10.50% लग रहा है, स्मॉल कैप में 0.14% लग रहा है, माइक्रो में ना के बराबर लग रहा है, कोई भी नहीं है। कैटेगरी एवरेज के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं और इंडेक्स के हिसाब से आप देख सकते हैं कि किसमें कितना है। जाइंट में 52, लार्ज में 34, मिड में 12%, स्मॉल में 0.56% और माइक्रो में 0, यानी स्मॉल और माइक्रो में देखिए है ही नहीं। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ही कम है। चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं, अब देख लेते हैं सेक्टर वाइज इसका इन्वेस्टमेंट परसेंटेज कितना है। बेसिक मटेरियल्स में 7.99 कैटेगरी का यहाँ पे देख सकते हैं, कंज्यूमर साइकिल में 10.58, फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा 31.01, रियल एस्टेट में 1% का है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 3.91%, एनर्जी लगभग 0.8%, इंडस्ट्रियल में 10% का है, टेक्नोलॉजी में 9.52%, कंज्यूमर डिफेंसिव में 7.14%, हेल्थ केयर में है 6.46% और यूटिलिटीज़ में 3.92% का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे पूरा पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई है, अच्छे से डाइवर्सिफाई है। तो पोर्टफोलियो जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो रिस्क उतना ज़्यादा यहाँ पे कम जाता है। तो आप पूरा डिटेल्स यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा गूगल फाइनेंस के चार्ट में और देख लेते हैं कि इस ETF ने कैसे रिटर्न्स जनरेट करके दिए। ये भी देखना जरूरी है ना कि हम लोग इसमें इन्वेस्ट तो कर रहे हैं तो ये हम लोग को रिटर्न कितना बना के दे रहा है, ये भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चले आते हैं गूगल फाइनेंस के एप्लीकेशन में और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक दिन का डेटा का बात करें तो आज 0.68% यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। पूरा मार्केट को कैप्चर करता है, तो यहाँ पे मार्केट को ओवरऑल आप अगर ऐड करके देखेंगे तो उस हिसाब से 0.68% करेक्ट हुआ। 5 डेज का डेटा देखेंगे तो इसमें 1.84% का करेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी जो टेंशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उसको लेकर मार्केट अभी थोड़ा सा डाउन चल रहा है। वैसे मार्केट इससे पहले काफ़ी अच्छा था। एक महीने का अगर देख लेते हैं तो एक महीने में शानदार 6.35% का रिटर्न बना के दिया है। ये जो था एकदम फ्लैट चल रहा था, अब थोड़ा सा हम लोग को कर्व डाउन की तरफ देखने को मिल रहा है, यानी मार्केट जो है थोड़ा सा नीचे जाते हुए हम लोग को देख रहा है। वहीं पे 6 महीने की बात कर ले तो 6 महीने में ये नेगेटिव है 4.53%। सारे इंडेक्सेस आपको नेगेटिव में देखने को मिल जाएगा। 6 महीने का डेटा निकाल के देखेंगे। एक साल की डाटा का बात कर ले तो एक साल में ये 6.92% पॉजिटिव में आ चुका है।
तो एक साल में यानी एक साल पहले जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा लमसम, तो उनका पोर्टफोलियो अभी भी जो है पॉजिटिव में ही देखने को मिला होगा। एसआईपी किए होंगे तो शायद से वहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉसेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं उनको एक साल या 1.5 साल अगर हुए तो उनके पोर्टफोलियो में लॉसेस देखने को मिल रहा है। पर जिन्होंने वन टाइम किया होगा आज से 1 या 1.5 साल पहले, तो उनको अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट देखने को मिल रहे होंगे। बने रहिएगा, प्रॉफिट जरूर से होगा। 5 ईयर्स में इसका डेटा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस ETF को लिस्ट हुए लगभग 18-19 मंथ में मैक्स में चले जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे अक्टूबर 2023 को ये लिस्ट हुआ है, तो वहाँ से अगर काउंट करेंगे तो 18-19 मंथ इसको हो गया है। तो 1.5 साल में इस ETF ने कितने रिटर्न्स बना कर दिए? 25.67। तो लगभग अगर आप साल का निकाल के देखेंगे तो सालाना इस ETF ने 16% का रिटर्न बना के दिया है। तो 16% काफ़ी अच्छा रिटर्न है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी अगर किसी से आप सुनेंगे तो वहाँ पे बोलते हैं कि लॉन्ग रन में 15% का रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को 16% का रिटर्न मिल रहा है, वो भी गिरावट के बावजूद। तो गिरावट होने के बावजूद भी अगर ये ETF 16% का सालाना रिटर्न बना के दे रहा है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पे मेरे हिसाब से बना के दे रहा है। एक बार देख लेते हैं कि इसके स्टार्टिंग से इसने अपने ऑल टाइम हाई तक कितना रिटर्न बनाया था। लगभग एक साल में इसने 41% का रिटर्न बनाया था, काफ़ी शानदार रिटर्न बनाया था। उसके बाद अब हम लोग को ये अपने ऑल टाइम हाई से कितना परसेंट करेक्ट देखने को मिल रहा है? तो लगभग ये 10-11% के करीब करेक्ट देखने को मिल रहा था। और लो जो लगा था वहाँ तक इसका लो गया था 18.16%। जैसे कि निफ्टी में अगर देखेंगे तो वहाँ पे 16% तक का करेक्शन देखने को मिला था, पर यहाँ पे बस निफ्टी नहीं आता है। यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप तो छोड़ दीजिए, निफ्टी मिड कैप तक ही पकड़ते हैं। तो इन तीनों इंडेक्सेस को मिला के इसमें जो गिरावट हुआ था 18% तक की गिरावट हुआ था, और अभी के समय तक देखेंगे तो यहाँ पे 10.93% तक का हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा ETF है और पोर्टफोलियो पूरा डाइवर्सिफाई है। तो अगर इस ETF के थ्रू हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो केवल एक ETF से ही हम पूरा मार्केट यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। खास करके निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप को हम लोग अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं। चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि इस ETF में इन्वेस्टिंग सही रहेगा या स्विंग सही रहेगा। तो देखिए ये ETF ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, यानी इसके प्राइस जो है इसमें कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं होते, अप्स एंड डाउन्स इसके प्राइस में देखने को नहीं मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये ETF स्विंग के लिए उतना अच्छा नहीं है। अगर आप इन्वेस्टिंग के पर्पस के लिए सोच रहे हैं तो इस ETF को इन्वेस्टिंग के पर्पस से आप आराम से चुन सकते हैं और इसमें आराम से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। पर अपना इन्वेस्टिंग करने से पहले खुद का एक बार रिसर्च जरूर से कर लीजिएगा, खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात कर लीजिएगा, उसके बाद जाके इस ETF में इन्वेस्टिंग कीजिएगा। तो चलिए पूरे डिटेल्स में हम लोग ने आज इस ETF को देखा, इस ETF के पोर्टफोलियो को देखा। तो बताइएगा कैसा लगा आप लोग को ये ETF। क्या आपने इस ETF में इन्वेस्टिंग कर रखा है या आप इस ETF को इन्वेस्टिंग करने के लिए सोच रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।